नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम एक अलग विषय पे आज डिस्कस करने वाले हैं और वो विषय है कि संतानहीन दंपति अपना डॉक्टर कैसे चुने। जी हाँ, अभी तक हम मेडिकल विषयों के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। अलग अलग जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उनके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करी है, परंतु आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने डॉक्टर का चुनाव किस तरीके से करें। क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्हें मद्देनज़र रख के संतानहीन दंपतियों को किस डॉक्टर से अपना इलाज कराना है वो डिसाइड करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सब जानते हैं कि संतानहीनता का इलाज महंगा है, स्ट्रेसफुल है और इसमें समय और पैसा दोनों ही अच्छी मात्रा में लग जाता है। तो यदि हम गलत रास्ते पर हैं, गलत डॉक्टर का हमने चुनाव कर लिया है, तो कई बार आखिरी में हमारे पास से फ्रस्ट्रेशन बचता है और हमारे बहुत सारे पैसे जो हैं वो खर्च हो चुके रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप संतानहीनता से सफ़र कर रहे हो और आपको डॉक्टर का चुनाव करना हो। आमतौर पे डॉक्टर का चुनाव जो है वो इस तरह से किया जाता था कि हमारे घर के पास में जो भी डॉक्टर हैं या जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनको हम दिखा दें और अपनी समस्या का समाधान उनसे पा लें। परंतु अब जो है वो इरा सब स्पेशलिटी का है। मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और संतानहीनता, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन अपने आप में एक बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड हो चुका है। अब साधारण फैमिली फिजिशियंस या MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो संतानहीनता का इवैल्यूएशन और उपचार जो है वो बराबर तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला जो फैक्टर है जो आपको देखना है वो है आपके डॉक्टर की डिग्री और योग्यता। हम जानते हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो मान्यता प्राप्त डिग्री होती है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी की, MD या DGO या DNB, ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन होता है संतानहीनता से जो डॉक्टर डील करते हैं उनका। साथ ही अब इनफर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज जैसे DM, FNB, फेलोशिप इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, ये सारे पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं। तो अब हमें यदि अपने डॉक्टर का चुनाव करना है तो उनके पास इस तरह की कोई योग्यता हो तो वो हमारा इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कई लोग जो हैं वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना प्रेफर करते हैं, परंतु उसमें दो समस्याएं हैं। गायनेकोलॉजिस्ट या जो स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ होते हैं वो संतानहीनता के साथ साथ बहुत सारी और कंडीशंस का भी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, डिलीवरी के केसेस हों। इसीलिए उनके अंदर उतना समय और विशेषज्ञता दोनों का अभाव रहता है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि संतानहीनता में महिला और पुरुष दोनों का ही योगदान रहता है और दोनों का ही इवैल्यूएशन ज़रूरी है। हम जानते हैं कि स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग रहती है महिलाओं का इवैल्यूएशन करने में। तो कहीं ना कहीं मेल इनफर्टिलिटी के केसेस या कंबाइंड फैक्टर इनफर्टिलिटी जहां महिला और पुरुष दोनों में समस्या है, उनका जो इवैल्यूएशन है वो एक साधारण गायनेकोलॉजिस्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाएगी जितना एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो यानी सबसे पहले जो हमें देखना है डॉक्टर में वो है योग्यता। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर का चयन करने में वो है उनका व्यवहार और जो बाकी पेशेंट्स का फीडबैक है वो। हम जानते हैं कि एक ही डिग्री के अनेक डॉक्टर्स हो सकते हैं, परंतु सबकी जो थिंकिंग है, सबका जो ट्रीट करने का तरीका है वो अलग अलग रहता है। जब भी आप क्लिनिक पे जाएं तो हमेशा ध्यान दें कि जो साथ में पेशेंट्स हैं उनका इलाज हो रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्या आपके डॉक्टर आपको समय देते हैं, आपकी पूरी बात समझते हैं, आपके जो पुराने पेपर्स हैं उनका उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो जो सारे टेस्ट आपके हो चुके हैं वो ही फिर से दोहराना चाहते हों बिना एक्सप्लेनेशन के कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। साथ ही इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि क्या वो डॉक्टर आपकी जो स्थिति है उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं कि आप इसके बारे में और पता लगाइए, जो भी संदेह हो उसे वापस आके मुझसे पूछिए। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब हम इंटरनेट के ज़माने में रह रहे हैं। आजकल इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। अब वो ज़माने नहीं है कि डॉक्टर को सब कुछ आता है और पेशेंट जो है वो बिल्कुल अनभिज्ञ है अपनी कंडीशन के बारे में। अब आज के ज़माने में पेशेंट्स को अपनी कंडीशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर का उनको सपोर्ट करना भी बहुत आवश्यक है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी IVF क्लिनिक या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इस बात पे ध्यान दे कि जो जो उन्होंने ट्रीटमेंट्स करे हैं, चाहे वो IUI हो, चाहे लैप्रोस्कोपी हो, चाहे वो IVF हो, क्या वो उसके पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स आपसे शेयर करते हैं कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप आगे भी उन्हीं डॉक्टर को दिखाएं, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही प्रोसीजर में सफलता मिल जाए। जब आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं ये डिसीजन मेकिंग में, ट्रीटमेंट की मॉडलिंग में बहुत बहुत उपयोगी पड़ते हैं। तो इसीलिए जब भी आप डॉक्टर का चुनाव करें तो उसकी योग्यता,
उसके काउंसलिंग स्किल्स और साथ ही उस क्लिनिक का डॉक्यूमेंटेशन, इन तीनों बातों पर ध्यान दें और इसके बाद ही डॉक्टर का चुनाव करें। धन्यवाद।